अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सदा हुसैन और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टीवी। आज मैं आप लोगों को कुछ सिंपल रेशो एंड प्रोपोर्शन की डेफिनेशंस और इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे आज इंशाल्लाह वो हम हल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पे हमारे पास रेशो की। तो रेशो ऑफ द टू क्वांटिटीज़ इन अ सेम यूनिट मीन्स अगर 2 to 3 लिखा हुआ है यहाँ पे तो नंबर्स में होना चाहिए, यहाँ तो अल्फ़ाबेट्स में होना चाहिए। इसका मतलब यही है इन सेम यूनिट्स, मतलब 2 and 3 दोनों नंबर्स होने चाहिए या तो दोनों अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। इज़ द फ्रिक्शन दैट वन क्वांटिटी इज़ टू द अदर द रेशो 2 to 3 इज़ 2/3। 2 to 3 लिखें या 2/3 लिखें या 2:3 लिखें, बात एक ही है। द फर्स्ट टर्म इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड सेकेंड पार्ट इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट पार्ट को हम एंटीसीडेंट कहते हैं और सेकेंड पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ये सेकेंड पार्ट हो गया रेशो का। इसी तरह से सेकंड डेफिनेशन है हमारी यहाँ पर प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन सिंपल वन लाइन के अंदर मौजूद है। द इक्वलिटी ऑफ द टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। टू रेशोज़ को आपस में इक्वलिटी के इक्वल करके रखें तो वो हमारी क्या हो जाती है, प्रोपोर्शन हो जाती है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 2:3 इज़ इक्वल टू 4:6। यहाँ पर एक साइन है हमने यहाँ पे रखी हुई है इक्वल की, इसको हम एज अ प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे हमने 4 डॉट के अंदर शो किया हुआ है, क्योंकि प्रोपोर्शन की साइन है इस तरह से। तो 2:3 प्रोपोर्शन 4:6। अभी हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। ये डेफिनेशंस हमारी हो गई रेशन प्रोपोर्शन के बारे में। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स होंगे वो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो नंबर 1 एग्जांपल है यहाँ पे, स्कूल बॉय 1.4 मीटर्स टॉल। एक स्टूडेंट है जिसकी हाइट है 1.4 टॉल, कॉस्ट अ शेडो। उसका जो शेडो बन रहा है वो तकरीबन बन रहा है 1.2 मीटर्स लॉन्ग एट दैट टाइम व्हेन द स्कूल बिल्डिंग कॉस्ट अ शेडो। इसके अलावा स्कूल की बिल्डिंग का जो शेडो है वो बन रहा है 5.4 मीटर्स लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें क्या फाइंड करनी है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में से लेट सपोज करेंगे। हमें हाइट बिल्डिंग की पता नहीं है तो लेट सपोज करेंगे लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी द x मीटर्स, क्योंकि हमारी जितनी भी क्वांटिटीज़ है, जिस तरह से शेडो है हाइट बिल्डिंग का एंड स्कूल बॉय की जो हाइट है 1.4 मीटर, मतलब जितनी भी वैल्यूज़ हमें गिवन है वो मीटर में गिवन है, तो इसीलिए हम लेट सपोज भी यहाँ पे इसको हम मीटर्स में ही करेंगे। तो सिंपली स्टूडेंट की हाइट क्या है, उसकी 1.4 मीटर्स हाइट है और उसका जो शेडो बन रहा है वो तकरीबन 1.2 बन रहा है। और हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें पता नहीं है, इसलिए लेट सपोज हमने क्या है एक्स को, और दूसरी साइड पे उसका जो शेडो बन रहा है 5.4 वो बन रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों की जगह पे हमने इक्वल दिया है। इक्वल इसलिए दिया है कि दोनों के हमें रेशियो क्या कर रहे हैं, इक्वलिटी कंपेयर कर रहे हैं, मतलब प्रोपोर्शन के थ्रू। तो ये एक्स को हम यहाँ पर रखेंगे 5.4 मल्टीप्लाई डिवाइड में सॉरी इक्वल की दूसरी साइड, तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ हो जाएगा, 1.4 के साथ, और 1.2 सेम ही रखेंगे। तो 1.4 मल्टीप्लाई 5.4 डिवाइड बाई 1.2, तो इसका रिजल्ट जो आ रही है तकरीबन क्या आ रही है, 6.3 मीटर्स इसकी जो हाइट आ रही है। हैज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ x 6.3 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है सिंपली ये भी, डिवाइड द 81 इन रेशो 2:3। 81 रुपीज़ गिवन है, हमें इसको 2:7 में डिवाइड करना है, यहाँ 2 and 7 में, मतलब इसके एक तो 7 पार्ट्स बनाने, दूसरे 2 पार्ट्स बनाने। तो सिंपली 2:7 को हम प्लस करेंगे तो टोटल रेशो बन जाएगा 9, मतलब टोटल जो पार्ट्स होंगे एक 9 पार्ट्स होंगे और ये 2 पार्ट्स, सॉरी टोटल 9 पार्ट्स होंगे जिसमें से एक 7 पार्ट्स होंगे, दूसरे 2 पार्ट्स होंगे। तो टोटल इन दोनों को प्लस करने से क्या बनता है, यहाँ पर हमारे पास 2.2 + 7 मीन्स 9 टोटल पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 2 रेशो है, और फाइंड किस में से करना है, 81 में से करना है। तो 81 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 9 करेंगे। 9 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इन दोनों को करेंगे प्लस, क्योंकि टोटल पार्ट हमारे पास कितने हैं, एक 2 पार्ट्स हैं, दूसरे 7 पार्ट्स हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाती है 9, इसीलिए डिवाइड बाई 9 करेंगे। और फाइंड किस में से करने हैं, 81 में से, और किसके कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा ये है, सेकंड पार्ट ये। तो फर्स्ट पार्ट के मल्टीप्लाई करेंगे 81, 9 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम्स, 9 की टेबल 9 दफ़ा,
तो 9 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू 18। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इस 2 पार्ट की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, 18 हो जाएगी। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट उठाएंगे। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 7 है। 7 को मल्टीप्लाई 81 से करेंगे और सिंपली डिवाइड उसी 9 से करेंगे। तो 9 1 द 9, 9 9 द 81, 9 7 द 63। इसी तरह से सेकंड जो पार्ट है हमारा 7, उसकी जो वैल्यूज़ बनेगी वो क्या बनेगी, 63 बनेगी। अगर हम इन दोनों को प्लस भी करेंगे तो हमें सिंपल वही आंसर आ जाएगा, 81 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है हमारा यहाँ पर, डिवाइड द 94 into the two parts in such a way that the fifth part of the first and the eighth part of the second are in the ratio 3:4। सिंपली कह रहा है 94 को डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, इस तरह से फिफ्थ पार्ट होगा फर्स्ट का और एट्थ पार्ट होगा सेकंड का, उनकी जो रेशो इक्वल होगी वो रेशो इक्वल होगी 3.3:4 के बराबर होगी। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, लेट सपोज करेंगे द पार्ट्स बी द एक्स एंड वाई। हमें पार्ट्स पता नहीं है तो इसीलिए सपोज करेंगे एक्स एंड वाई। एक्स का फिफ्थ पार्ट जिस तरह से यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट का, क्योंकि एक्स फर्स्ट है वाई सेकंड है, तो फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट और सेकंड का एट्थ पार्ट इक्वल है किसके बराबर, 3:4 के बराबर। सिंपली इस तरह से इक्वेशन बनाएंगे और हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8x हो जाएगा, रेशो 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 3:4, सेम ही रखेंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 8x रेशो 5y, इस रेशो की जगह पे हम डिवाइड भी दे सकते हैं। डिवाइड रखें जिस तरह से मैंने पहले बताया था, 2/3 लिखें, 2:3 लिखें, बात एक ही है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 8x डिवाइड बाई 5y इज इक्वल टू 3:4 मीन्स 3/4। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। तो 5 यहाँ पे डिवाइड में तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि ये रूल है कि 5 इक्वल के दूसरी साइड जब भी जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो इसी तरह से ये 3/4 सेम रखेंगे, 5 ऊपर जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो सिंपली इन दोनों को 5 3 द 15 हो जाएगा, 4 8 द 32 हो जाएगा। और यहाँ पे x/y लिखें या x रेशो y लिखें इज इक्वल टू सेम रखेंगे, 5 3 द 15 रेशो 4 8 द 32। x एंड y का रेशो हमें क्या मिला, फर्स्ट पार्ट हमारा 15 और सेकंड पार्ट हमारा हो गया 32। इसी तरह से नाउ द सम द रेशोस, 15 + 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था क्वेश्चन में से, 94 को हमें डिवाइड करना है, तो 94 को हम डिवाइड करेंगे सिंपली 94 मल्टीप्लाई फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 15 गिवन है, डिवाइड बाई 47 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले भी क्वेश्चन में हमने इस तरह से किया था, दोनों पार्ट्स को प्लस करके डिवाइड में वो रखेंगे। तो 94 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 47 इज इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा 30। और सेकंड पार्ट हमें इस तरह से फाइंड करना है, फाइंड किस तरह से करेंगे, सिंपली 94 मल्टीप्लाई यहाँ पे सेकंड पार्ट है हमारा 32 और डिवाइड बाई 47 सेम ही रखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 64, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन वाला आंसर जो है 94 हो जाएगा।